हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एरे के बारे में समझेंगे, जावास्क्रिप्ट में एरे होता क्या है। और आज हमारे इस फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज का 20th डे है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरे। एरे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जो भी डेटा पर हम लोग वर्क करेंगे, डेटा पर वर्क या मैनिपुलेशन, सारा कुछ ऑलमोस्ट एरे ही होगा और एरे के अंदर ही हम लोग करेंगे। और एरे में हम लोग समझेंगे कि एरे है क्या और ज़रूरत क्यों है। जैसा कि यहाँ पर जो स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, एरे क्या होता है कि एक सिमिलर टाइप का या फिर कह लो कि डिफरेंट टाइप का डेटा होल्ड करता है और एक सिंगल रेफरेंस पर। यानी कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल में आप या तो सेम टाइप का या तो डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप का कहने का मतलब ऐसा है कि या तो आप उसमें जैसे कि आपने स्ट्रिंग रखा, तो स्ट्रिंग तो आप सेम टाइप का स्ट्रिंग अलग अलग स्टोर कर ही सकते हो और उसमें आप बुलियन भी रख सकते हो, ट्रू फॉल्स भी रख सकते हो, नंबर भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, ठीक है। या फिर कोई एक अलग से एक एरे फिर से स्टोर कर सकते हो, एक एरे भी रख सकते हो। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एरे के जो मेन फीचर्स हैं ये जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है यहाँ पर, कि एरे में क्या होगा कि हर जो एलिमेंट हम रखेंगे एरे के अंदर या एरे में स्टोर करेंगे उसमें इंडेक्स होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा, इंडेक्सिंग होगा। और मल्टीपल डेटा टाइप, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, कि मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप ये होल्ड करेगा और रख सकता है। और इसका जो एरे का साइज़ होगा, ये साइज़ इसका फिक्स नहीं होता या फिक्स कर भी सकते हो। और साइज़ इसका घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर आप एक एरे के अंदर 10 एलिमेंट आपने रखा है, 10 ऑब्जेक्ट रखा है, तो 11 12 भी रख सकते हो, बाद में ऐड कर सकते हो उसके अंदर। एक तरह से कंटेनर ही है एरे, आपने कुछ आइटम पहले रख दिया उसके अंदर, तो उसके में ऐड कर सकते हो, उसमें से रिमूव कर सकते हो, कुछ इस तरह का वर्क रहेगा। तो लास्ट पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि एरेज आर म्यूटेबल। म्यूटेबल कहने का मतलब यही है कि उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर उस पर जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ ऑपरेशंस करके आप उसके वैल्यूज़ को, प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। ये रहा फीचर। और सेकेंड जो थर्ड स्लाइड में हम आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एरे को क्रिएट करेंगे हम लोग। सबसे पहले कि एरे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के 4 तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं स्क्रीन पर। 4 वे से हम लोग एरे को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला जो है, जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, एरे जब भी हम लोग एरे बनाते हैं, एरे को एक नाम से और जानते हैं, लिस्ट, ठीक है। एरे और लिस्ट सेम है। जब भी हम लिस्ट की बात करें तो आप समझ लेना कि मैं एरे की बात कर रहा हूँ, और लिस्ट की बात करें तो एरे है, और एरे की बात करें तो लिस्ट है। दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है जावास्क्रिप्ट में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मत समझना कि जब मैं लिस्ट करूँ तो कुछ और है, उसको भी मैं रेफ़र कर रहा हूँ एरे से ही, एरे ही है इसका मतलब। सेकेंड पॉइंट में है न्यू एरे, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है एरे क्रिएट करने का, तो इस मेथड से भी एरे को हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। एंड थर्ड वन, एरे ऑफ, एक एरे ऑफ मेथड है, इस मेथड को भी एक्सप्लोर करेंगे, और एरे फ्रॉम को भी, लास्ट वन। तो इस तरह से हम लोग 4 तरीके से एरे को क्रिएट करना देखेंगे। इस जो एरे का जो हमारा ये सीरीज़ है एरे का देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में। सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं एडिटर, और यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एरे क्रिएट करना देखते हैं। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का डे 20 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डे 20, और सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेम्पलेट लिटरल में, मतलब एरे लिटरल मेथड से। एरे लिटरल मेथड से हम लोग ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फुल स्क्रीन पर मैं कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.html, जैसा कि पहले से हम लोग करते आए हैं। फाइल हमारा क्रिएट हो गया है, और इसमें मैं लगा लेता हूँ बॉयलर प्लेट। ये लग गया, एरे किया, और करना क्या था, स्क्रिप्ट टैग लगाना था हमें।
ओपन एंड क्लोज, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप एरे लिटरल मेथड की हम बात करते हैं, यहाँ पर एरे लिटरल मेथड, ठीक है, एरे लिटरल रिकमेंडेड है जो कि पहला पॉइंट है। तो जब भी एरे क्रिएट करोगे, जो हम लोग पहले वेरिएबल हमने बनाना सीखा था लेट वर्क कॉन्स्ट, तो उसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लेट ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट को यूज़ करेंगे। तो सपोज करो हमने एक यूज़र्स का रिकॉर्ड हमें बनाना है, तो यूज़र्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एरे बनाना है किससे, एरे लिटरल मेथड से। तो एरे जो लिटरल मेथड है ये है, दिस इज द एरे लिटरल मेथड, जो बिग ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज। तो ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। अब अगर इसको हम लोग कंसोल करते, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ में कर दो यूज़र्स, देखो क्या टाइप आता है यहाँ पर। एक बार इसको गो लाइव कर देता हूँ कंट्रोल एस करके, और डेव टूल में ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई से, कंसोल 4045 आइकन का एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो एरे मतलब जो एरे का जब भी टाइप ऑफ आप चेक करोगे टाइप ऑफ में, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, एरे नहीं बताएगा। ठीक है, ये आप ध्यान देना। अब एरे डिक्लेयर करने का ये तरीका है, और इसके अंदर ये जो एरे बनाया हमने, तो सपोज करो यूजर्स का बनाया, तो यूजर्स में अगर हम सिर्फ नेम का करें, जैसे अखिल किया, मोहन किया। ठीक है, तो दो इस एरे के अंदर दो एलिमेंट हैं, दो ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया, दो एलिमेंट। अगर अब मैंने कंसोल किया तब भी सेम ही आएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ में अभी ये यहाँ पर ये ठीक से चलता नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इसको बंद कर देते हैं हम लोग। इसको ओपन करते हैं क्रोम में यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ ओपन कर लिया, ओपन हो गया। और इसको 50-50 स्क्रीन पर डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड हो गया। और इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, टाइप ऑफ में तो ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलो हम एरे देखते हैं कि डेवलपर टूल, यानी कि जब आप प्रिंट करेंगे एरे को, कंसोल लॉक करेंगे, तो एरे दिखता कैसा है, एरे दिखता कैसा है। तो हमने यूजर्स को लॉक के अंदर डाल दिया, देखो दो यूजर्स आ रहे हैं ना यहाँ पर। 01 क्या इंडेक्स है, और एरे हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और इस तरफ से चलेगा 0 1 2 3 4। अगर मैंने एक एलिमेंट और यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये इट विल टेक सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये सेकेंड इंडेक्स पर आ गया। तो इंडेक्स मतलब कंफर्म है कि जब भी आप एरे यूज़ करो तो हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा। और यहाँ पर आप चाहो तो नंबर भी ऐड कर सकते हो, जो डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात किया। तो ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, देखो ले लिया ना यहाँ पर, ऐसा नहीं कोई एरर जनरेट कर दिया। अगर आप चाहो तो ट्रू भी ऐड कर सकते हो, बूलियन वैल्यू, दिस इज़ द बूलियन वैल्यू। जब भी हमने डेटा टाइप देखा था तो वहाँ पर बूलियन नंबर स्ट्रिंग हमने पढ़ा था, तो बूलियन हमने पुट कर दिया। यहाँ पर क्या कर सकते हो, अनडिफाइंड भी डाल सकते हो। अनडिफाइंड भी एक टाइप का डेटा टाइप ही है। नल भी कर सकते हो, देखो अनडिफाइंड नल यहाँ पर आ गया। अब सबका एक इंडेक्स है, सबका क्या है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर में है, 0 1 2 3 4 5 6। अब एरे में ये हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स को रीड करना हो, पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स को रीड करना हो। सपोज करो अभी हमें 4th इंडेक्स को पढ़ना है, यानी कि 0 1 2 3 4। 4 पर क्या है, ये ट्रू। तो पर्टिकुलर दिस इंडेक्स को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, रीड करने के लिए क्या करना होगा आपको कंसोल डॉट लॉग यूजर्स करना है, इस एरे का रेफरेंस लेना है यूजर्स। उसके बाद ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद इंडेक्स नंबर आप डाल सकते हो। अगर आपने यहाँ 4 किया तो ये 4th नंबर के इंडेक्स को रीड करेगा, ये देखो ट्रू। अगर यहाँ इंडेक्स नंबर 3 कर दिया 45, 2 कर दिया सोहन, 1 कर दिया मोहन। ठीक है,
8 कर दिया अनडिफाइन, 10 कर दिया तो क्या होगा अनडिफाइन। क्यों? क्योंकि 10 पर कुछ भी नहीं है। जब कोई ऐसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहोगे जिस इंडेक्स पर वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर अनडिफाइंड ही देगा, रिजल्ट में अनडिफाइंड ही देगा। ठीक है, लॉग हमेशा अनडिफाइंड करेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू देखा एरे लिटरल मेथड पे, किस तरह से एक सिंपल एरे हम लोग या सिंपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड में एरे में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।